कईफ़ तंजू मिन मकाइदिश शैतान, तुम शैतान की चालों से कैसे बच सकते हो? प्रिकॉशंस क्या हैं करने के काम? अल्लाह पर सच्चा ईमान हो, अल्लाह के लिए इखलास हो, रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इत्तबा हो। सुफियान सौरी रहिमहुल्लाह ने फरमाया, बिदअत इब्लीस को गुनाह से ज़्यादा पसंद है क्योंकि गुनाह से तौबा कर ली जाती है जबकि बिदअत से तौबा नहीं की जाती। अयूब सख्तियानी रहिमहुल्लाह कहते हैं, बिदअत करने वाला जितनी ज़्यादा बिदअत में मेहनत करता है उतना ही ज़्यादा वो अल्लाह से दूर होता चला जाता है। फुज़ैल बिन अयास रहिमहुल्लाह कहते हैं, जिसने साहिब बिदअत से मोहब्बत रखी अल्लाह उसका अमल ज़ाया कर देगा और उसके दिल से इस्लाम का नूर निकाल देगा। जिसने साहिब बिदअत की मदद की तो यकीनन उसने इस्लाम को ढाने में मदद की। इबादत में एहसान हो, खुसूसन नमाज में, क्योंकि नमाज से ये खुशू को उचक लेता है। इसी तरह अजान सुनकर भाग जाता है, इसकी हवा निकल जाती है। सजदों की कसरत हो, जो शैतान को जलील कमज़ोर करती है, थका देती है। सजदा साहब का एहतमाम हो, ये शैतान को जलील करने के लिए है। सुबह की नमाज का एहतमाम हो, जो शैतान की गिरों को खोलने का सबब है। नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जब तुम में से कोई रात के वक्त सो जाता है तो शैतान उसकी गुद्दी पर 3 गिरें लगा देता है। हर गिरा पर थपकता है कि अभी तो रात बहुत लंबी है, सो जाओ। फिर अगर आदमी बेदार हो गया और अल्लाह का जिक्र किया तो एक गिरा खुल जाती है। फिर अगर उसने वुजू कर लिया तो दूसरी गिरा खुल जाती है। अब अगर उसने नमाज पढ़ ली तो सारी गिरें खुल जाती हैं। तो सुबह के वक्त आदमी चाको चौबंद खुश मिजाज रहता है। बजुर्ग दीगर वो बदमिजाज इंतहाई सुस्त सुबह करता है। अल्लाह का तक़वा इख्तियार किया जाए, अकीदा मजबूत किया जाए, क्योंकि ये अकीदे में शुकूक व शुबहात पैदा करता है। अल्लाह का जिक्र किया जाए जिसमें दुआओं का एहतमाम शामिल है। अल्लाह की पनाह तलब करने के मौके। जुबैर बिन मुतअम रज़ी अल्लाह अन्हु से रिवायत है कि उन्होंने रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को एक नमाज पढ़ते देखा। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमा रहे थे, अल्लाहु अकबर 3 बार, अल्हम्दुलिल्लाह 3 बार और सुबहानल्लाह 3 बार। मैं शैतान से अल्लाह की पनाह चाहता हूँ, उसकी फूंक, उसकी थूक और उसकी उकसाहट से। तिलावत कुरान के वक्त सूरह नहल आयत नंबर 98, फ़इज़ा क़रअतल कुरआन फ़स्तइज़ बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बस जब आप कुरान पढ़ने लगें तो शैतान मरदूद से अल्लाह की पनाह मांग लिया करें। बैतुल खला में दाखिल होते वक्त नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब बैतुल खला में दाखिल होने का इरादा फरमाते तो ये पढ़ते, अल्लाहुम्मा इन्नी अऊज़ु बिका मिनल खुबुसी वल खबाइस। ए अल्लाह, बेशक मैं नापाक जिन्नों और नापाक जिन्नियों से तेरी पनाह मांगता हूँ। और कहा गया कि बेशक खुबुस से मुराद शयातीन और खबाइस से मुराद इनकी औरतें हैं। गुस्से के वक्त सुलेमान बिन सर्द रज़ियल्लाहु अन्हु की हदीस के मुताबिक नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के करीब 2 आदमियों ने गालम गलौज की। हम भी आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में बैठे हुए थे। इन दोनों में से एक शख्स दूसरे को गुस्से की हालत में गालियां दे रहा था और इसका चेहरा सुर्ख हो गया। नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मैं एक ऐसा कलिमा जानता हूँ, अगर ये शख्स उसे कह ले तो जो ये महसूस कर रहा है यानी गुस्सा, इससे जाता रहे। आऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। मैं शैतान मरदूद से बचने के लिए अल्लाह की पनाह चाहता हूँ। इसी तरह नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, बिलाशुबा गुस्सा शैतान की तरफ से होता है और बिलाशुबा शैतान को आग से पैदा किया गया है और आग को पानी से बुझाया जाता है। सो जब तुम में से किसी को गुस्सा आए तो चाहिए कि वो वुजू कर ले। सुबह शाम के वक्त नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अबू बकर रज़ियल्लाहु अन्हु को तालीम दी कि जब वो सुबह करें और जब शाम करें तो ये कहा करें, ए अल्लाह, आसमानों और ज़मीन के पैदा करने वाले, छुपे और ज़ाहिर के जानने वाले, तेरे सिवा कोई माबूद नहीं, तो हर चीज़ का रब और उसका मालिक है। मैं अपने नफ्स के शर, शैतान के शर और इसके शिर्क से तेरी पनाह चाहता हूँ और ये कि मैं अपनी जान के खिलाफ किसी गुनाह का इर्तिकाब करूँ या उसको किसी मुसलमान की तरफ खींच ले जाऊँ। किसी मकाम पर पड़ाव के वक्त ख्वाला बिन्ते हकीम रज़ियल्लाहु अन्हा रिवायत करती हैं कि जो शख्स किसी मकाम पर उतरे फिर ये दुआ पढ़े, अऊज़ु बिकलिमातिल्लाहि ताम्माति मिन शर्रि मा खलक, तो उसको कोई चीज़ नुकसान नहीं पहुंचाएगी यहाँ तक कि वो इस मकाम से कूच कर जाए। गधे के हींकने और कुत्ते के भौंकने के वक्त अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु अन्हु की हदीस के मुताबिक रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जब तुम मुर्ग की आवाज़ सुनो तो अल्लाह से उसका फजल तलब करो क्योंकि उसने फरिश्ते को देखा होता है, और जब गधे के हींकने की आवाज़ सुनो तो शैतान से अल्लाह की पनाह मांगो क्योंकि उसने शैतान को देखा होता है। जमा के वक्त इब्ने अब्बास रज़ियल्लाहु अन्हुमा की हदीस के मुताबिक रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अगर तुम में से कोई शख्स अपनी बीवी के पास आने का इरादा करे तो ये कहे, अल्लाह के नाम से ए अल्लाह, हमें शैतान से दूर रख और जो तू हमें अता फरमाए उसे भी शैतान से दूर रख। सोते वक्त आयशा रज़ियल्लाहु अन्हा की रिवायत है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब अपने बिस्तर पर लेटते तो अपने दोनों हाथों पर फूंकते और मौइज़ात पढ़ते, फिर अपने दोनों हाथ अपने जिस्म पर फेर लेते। नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब रात को अपने बिस्तर पर आते तो फरमाते, अल्लाह के नाम के साथ मैंने अपना पहलू रखा, ए अल्लाह मेरे गुनाह बख्श दे, मेरे शैतान को मुझसे दूर कर दे, मेरे नफ्स को आग से आज़ाद कर दे और मुझे आला मजलिस वालों में शामिल फरमा दे। बुरा ख्वाब देखने पर नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अच्छा ख्वाब अल्लाह की तरफ से होता है और बुरा ख्वाब शैतान की तरफ से। अगर कोई शख्स ख्वाब में कोई नापसंदीदा चीज़ देखे तो उसे चाहिए कि वो अपनी बाईं जानिब दुत्कारे और शैतान से अल्लाह की पनाह मांगे, तो वो ख्वाब उसको नुकसान न देगा।
और उसे किसी को भी ना सुनाए। फिर अगर वो अच्छा ख्वाब देखे तो चाहिए कि वो खुश हो जाए और सिर्फ उससे बयान करे जिससे वो मोहब्बत करता है। अल्लाह का जिक्र करना खाना खाने और दीगर मामलात में। जाबिर बिन अब्दुल्लाह रज़ियल्लाहु अन्हु से रिवायत है कि उन्होंने नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को फरमाते सुना, जब कोई आदमी अपने घर में दाखिल हो, फिर दाखिल होते और खाना शुरू करते वक्त अल्लाह का नाम ले, तो शैतान कहता है, यहाँ तुम्हारे लिए न रात गुजारने की कोई जगह है, ना ही रात का खाना है। जब आदमी घर दाखिल होते वक्त अल्लाह का नाम नहीं लेता तो शैतान कहता है, तुमने रात गुजारने की जगह पा ली। और जब वो खाने के वक्त अल्लाह का नाम नहीं लेता तो वो कहता है, तुमने रात गुजारने की जगह और रात का खाना दोनों पा लिए। हुज़ैफ़ा रज़ियल्लाहु अन्हु रिवायत करते हैं कि जब कभी हम नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ खाने में शामिल होते तो उस वक्त तक हम खाने की तरफ अपना हाथ ना बढ़ाते जब तक आप खुद इब्तिदा ना करते। एक दफ़ा हम रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ खाने में हाजिर थे कि अचानक एक लड़की भागती हुई आई, गोया वो धकेली जा रही हो। उसने खाने की तरफ हाथ बढ़ाना चाहा तो आपने उसका हाथ पकड़ लिया। फिर एक देहाती आया, गोया कि वो धकेला जा रहा हो, आपने उसका भी हाथ पकड़ लिया। फिर आपने फरमाया, जिस खाने पर अल्लाह का नाम ना लिया जाए तो बिलाशुबा शैतान उस खाने को हलाल कर लेता है, और यकीनन वही इस लड़की को लाया ताकि उसके ज़रिए से खाना हलाल कर ले। तो मैंने उसका हाथ पकड़ लिया। फिर खाना हलाल करने के लिए वो उस देहाती को लाया तो मैंने उसका भी हाथ पकड़ लिया। उस ज़ात की कसम जिसके हाथ में मेरी जान है, बेशक इसका हाथ यानी शैतान का हाथ इस लड़की के हाथ के साथ मेरे हाथ में है। नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जब तुम में से किसी का लुक़मा गिर जाए तो चाहिए कि उसे उठा ले और उस पर लगी गंदगी को साफ़ कर ले, और चाहिए कि उसे खा ले और शैतान के लिए उसे ना छोड़े। इसी तरह आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि अल्लाह का नाम लेकर दरवाजे बंद किया करो, क्योंकि शैतान बंद दरवाजे नहीं खोल सकता, और अल्लाह का नाम लेकर अपने मशकीज़ों का मुंह बंद कर लिया करो। अल्लाह का नाम लेकर अपने बर्तनों को ढांक लिया करो, क्योंकि बर्तनों पर खा कोई चीज़ आड़ ही क्यों न रख दो, और अपने चिरागों को बुझा दो। इब्न उमर रज़ियल्लाहु अन्हुमा से रिवायत है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, तुम में से कोई आदमी अपने बाएं हाथ से हरगिज़ न खाए और न इससे पिए, क्योंकि शैतान अपने बाएं हाथ से खाता और इसी से पीता है।